बच्चों मल्टीप्लिकेशन के इस सीरीज में अभी हम लोग सीखते हैं, अगर आपको कितने भी डिजिट का नंबर देने दो, उसमें आपको अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसके आगे की बात सुनो, 25 का टेबल नहीं पढ़ना है, इवन आपको 2 और 5 का भी टेबल नहीं पढ़ना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझो। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है 82 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा बच्चे, 82 डबल जीरो डिवाइड बाय 4। ध्यान से समझने की कोशिश करना है मल्टीप्लाई, लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। डिवीजन करके देख लेते हैं। 8200 को हम लोग आपके नॉर्मल जो स्कूल का मेथड होता है उससे डिवाइड करो। 4 2 जा 8, क्लियर। ए माइनस हो गया 0, ए वाला एज इट इज लिख दोगे यहां पर। ए 2 छोटा है, 4 बड़ा है, इसके लिए ए वाला एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप एक दूसरा डिजिट ला रहे हो तो यहाँ भी आप एक 0 लिखोगे, क्लियर बात। अब 4 फाइजा क्या हो गया, 20 हो गया। ये माइनस करोगे, ये 0 0 हो जाएगा, क्या बचा, एक 0 बचा, यहां लिख दो। मतलब आप डिवीजन करोगे तो 2050 होगा, यही इसका भी आंसर आएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2050 होगा। आपने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन का मैजिक कॉन्सेप्ट सीखा है। अगर दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो उसको आप बाय यूजिंग आईएक्सआई मेथड कर सकते हो। कैसे, 82 मल्टीप्लाई बाय 25 है, यस और नो। तो आप कैसे करोगे बच्चे, ध्यान से समझो। आईएक्सआई मेथड का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लो, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखो। 2 5 जा 10 को 0 कैरी 1 प्लस 8 5 जा 40 प्लस 2 2 जा 4, ये कितना हो गया बच्चे, 45। 45 को यहां हम लिख दोगे 5 और कैरी हो गया 4। 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया बच्चे, 20। सो 2050, यही तो आंसर आया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है 52 मल्टीप्लाई बाय 25, तो क्या करूंगा, 5200 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर लिखूंगा। जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, एक 5, फिर क्या हो गया, इधर एक बचा और ये 2 मिलके 12 हो गया, 4 3 जा 12 और ये 2 0 यहां लिख दो, तो 1300 इसका आंसर हो गया। किसका, ये मल्टीप्लिकेशन का। इसको भी आप आईएक्सआई मेथड से चेक कर लो। 52 मल्टीप्लाई बाय 25, ध्यान से समझो। 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 5 5 जा 25, ध्यान से समझना बच्चे, प्लस 2 2 जा 4, एक कितना हो गया, 3 0 30, 30 को 0 कैरी क्या हो गया 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13। दिस इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन, दिस मल्टीप्लिकेशन, यही तो मिल रहा है। अब चलो सीखते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझो, मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे 2 ही 0 लिखा है। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखे रहोगे, मल्टीप्लिकेशन बाय 5 वाले में मैंने एक 0 लिखा है, ये नंबर के आगे एक सिंगल 0 लिखा है, सिंगल 0, क्लियर। अब यहां पर लॉजिक है 82 मल्टीप्लाई बाय 25 है, ठीक है। अब अगर इस नंबर में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और 4 से डिवाइड करूं तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी नंबर है, सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो तो आपको ओरिजिनल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। अब ये क्या हो गया बच्चे,
82 इंटू 100, ये वाला मिलके 100 हो गया, 25 4 जा 100 डिवाइड बाय 4। अब अगर 82 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? आपका आंसर मिलेगा 8200 डिवाइड बाय 4। तो यही तो यहां पर किया है, यहां देखो आप। लेकिन आपको इतना सब स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप 2 जीरो लिखो, 4 से डिवाइड कर दो। वो इक्विवेलेंट होगा, किसके बराबर होगा? जब आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर को 25 से। समझने की कोशिश करो बहुत अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट में हम लोग चेक करते हैं। यहां पर 52 है, 52 इंटू 25 इंटू 4 डिवाइड बाय 4। ये क्या हो गया बच्चे? 52 इंटू 100 डिवाइड बाय 4 क्या हो गया? ये 5200 डिवाइड बाय 4। यही तो यहां पर हुआ है। होप कि आपको अभी इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप बोलोगे सर ऑलरेडी हमारे पास IXI मेथड है तो हम लोग इसका यूज क्यों करेंगे? बच्चे IXI मेथड है लेकिन वो दोनों डिजिट अगर ये भी 2 डिजिट है और ये भी 2 डिजिट है तब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिला 4967 मल्टीप्लाई बाय 25, उस केस में आप क्या करोगे? उसके यहां पर तो IXI मेथड नहीं यूज होगा। यस और नो? तो आपको करना क्या है? जस्ट यहाँ पे 4967 2 जीरो लिखना है और इसको 4 से डिवाइड कर दो। ये वही आंसर मिलेगा जो 25 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट अब सॉल्विंग कर लेते हैं। अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 73 मल्टीप्लाई बाय 25, तो क्या करना है? 7300 डिवाइड बाय 4। इसका आंसर क्या होगा? 4 1 जा 4, 5 6 7 मतलब 3 बचा। तो यहां क्या हो गया? ये 3 मिलके 33 हो गया। यस और नो? सो 33। अब 4 के टेबल में 33 कहां पे आता है? 32 आता है। यस और नो? 4 8 जा 32। अब ये 32 है और ये 33 यहाँ पे है तो माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1 और ये 0 हो गया, ये वाला 0। ठीक है, तो 10। अब 10 हुआ तो क्या होगा डियर? 4 2 जा 8, फिर से 2 बचा और ये वाला 0 मिलकर क्या हो गया? 20। 4 5 जा 20। दिस इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। ये मल्टीप्लीकेशन का ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? समझा? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 है 9200 में 4 से डिवाइड करो। ये क्या हो गया बच्चे? 4 2 जा 8, 1 बचा, 2 एज इट इज 12 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। ये दोनों 0 यहां कॉपी कर लो। कितना सिंपल है, फटाफट आपको आंसर आ रहा है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं 2 डिजिट के नंबर्स इसके लिए लिया हूं क्योंकि आप पहले सीख तो जाओ, पहले चीजों को समझ जाओ, फिर लेवल 2 में हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड। समझने की कोशिश करो। चलो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 57 है तो क्या लिखोगे? 5700 डिवाइड बाय 4। एकदम सिंपल बच्चे। क्या करना है? 4 1 जा 4 1 और यहां हो गया 7। यस और नो? 4 4 जा 16, 17 माइनस 16 1। ये हो गया 1 0, ये वाला 0 यूज किया हम लोग ने। 4 2 जा 8, 9 10 2 और ये 0 यहां लिखेंगे 20। 4 5 जा 20। यही तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा। होप आपको चीजें समझ में आ रही है बच्चे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6800 डिवाइड बाय 4। आपको आंसर क्या मिलेगा?
4 1 जा 4, 5 6 2 28, 4 7 जा कितना होता है 28, यस और नो, 4 7 जा 28, यही 2 0 बचा है, लिख दो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एक बार अच्छे से सीख जाओगे, यू आर गोइंग टू एंजॉय। 9900 डिवाइड बाय 4, ये क्या होगा डियर? 4 2 जा 8 1 9। अब 4 5 जा 20 होता है, ये तो 19 है, तो 4 4 जा 16, 16 17 18 19 3, मतलब यहां क्या बचा 3, और ये वाला 0 यहां 30, यस और नो। सो 4 और 30 का क्या रिलेशन है डियर? हम लोग अगर 8 जा जाएंगे तो 32 हो जाएगा, तो 7 जा 4 7 जा 28, 28 30 में से 28 माइनस गया 2, अब 2 और ये वाला 0 2 20 हो गया, सो 4 5 जा 20, यही तो इसका। अब जब ये मल्टीप्लाई एक्चुअल करोगे आपको यही आंसर मिलेगा, समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन आप नॉर्मल मेथड से भी करोगे, चलो मैं आपको यहाँ पे आपको करके दिखाता हूं। देखो 99 मल्टीप्लाई बाय 25, अगर आप अपने स्कूल का मेथड यूज कर रहे हो बच्चा, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 49, ठीक है। फिर उसके बाद 2 9 जा 18 8 कैरी 1, 2 9 जा 18 1 19 1 9। अब इसको ऐड करो, ये हो गया 5, ये हो गया 17 को 7 कैरी 1, ये हो गया 9 प्लस 1 10 14 4 कैरी 1 1 प्लस 1 2, यही आंसर तो आ रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है। अगर आपका 4 का डिवीजन स्ट्रांग है तो आप फटाफट इसके आंसर्स निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 75 00 डिवाइड बाय 4, क्या करेंगे? 4 1 जा 4, 5 6 7 3 मतलब 35, ये वाला भी ले लेंगे। अब 4 5 जा अब 4 10 जा 40 होता है, 4 9 जा 36 होता है, 4 9 जा 36 होता है, ये तो 35 है, तो 4 8 जा जाएगा, 4 8 जा कितना बच्चे? 32, 32 35 माइनस 32 कितना हो गया? 3, तो ये हो गया 3 और ये वाला 0। अब 4 7 जा 28 29 32 और ये वाला 0, 4 5 जा 20। दिस इज द आंसर फॉर योर दिस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का ये आपका आंसर है। यहां तो मैंने सब 2-2 डिजिट के नंबर्स लिए हैं। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो लेवल 2 में हम लोग सीखेंगे, कोई भी नंबर रहने दो, 3 9 4 8 7 6 25 8 7 2 मल्टीप्लाई बाय 25, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप आंसर देने वाले हो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो हम लोग सीखेंगे लेवल 2 में। अभी आपको करना क्या है? अभी आपको सिस्टमैटिक तरीके से ये कॉन्सेप्ट को सीखना है। इसके जो प्रैक्टिस सीट है, प्रैक्टिस सीट को आपको सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा आपके स्कूल के टेक्स्ट बुक में, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, ट्राई टू यूज दिस ट्रिक्स एंड टेक्निक कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। थैंक यू।